हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है, रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं। आई एम वर्दी ज़रूर लिखना, ठीक है। आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस, आई एम वर्दी ऑफ हेल्दी लाइफ, ठीक है। जैसा भी आपको लगता है लिखना वो लिख लो, ठीक है। एंड आई एम वर्दी लिखना है तो आई एम वर्दी लिख लो, ओके। चलो देखते हैं पर्सन किस एनर्जी में है और यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे उसके बाद हम, ठीक है। किस एनर्जी में है पर्सन अभी, एनर्जी चेक करते हैं पहले। द कोजे विच, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अगर पर्सन की एनर्जी चेक करी जाए ना, जैसे कि बहुत अपनी लाइफ में आप कह सकते हो कि होता ना, मतलब किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं लेनी है इस टाइम पे। किसी भी चीज़ को ज़्यादा पावर नहीं देनी है, किसी भी सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है। अपने आप को एक न्यू आप कह सकते हैं माइंडसेट के साथ आगे बढ़ाना, एक न्यू बिलीव के साथ आगे बढ़ाना, ठीक है। और जिसमें पास्ट का कुछ भी नहीं है, जिसमें पास्ट का कुछ भी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि पास्ट का ये भी वो भी सोच रहा है ये इंसान, नहीं। अभी लिटरली ही और शी, ये जो भी हैं, ये एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर जो भी पास्ट का है उसको जाने दो। और नहीं, देखो यहाँ पर ना विंडो ओपन है, मतलब फ्रेश एयर आने दो लाइफ में, ठीक है ना। फ्रेशनेस आने दो लाइफ में, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसको कोई गाइड भी कर रहा है, बट ये किसी की गाइडेंस भी नहीं सुन रहा है अभी ये इंसान, ठीक है ना। किसी को ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, ऐसी एनर्जी में है आपके पर्सन। एंड वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखो पुराने कन्फ्लिक्ट्स, पुराना अपना माइंडसेट, पुराना कंट्रोल करने की आदत कह लो, लोग कह लो, पैटर्न्स कह लो। और मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा जो है ना, ईगो कह लो, ये चीज़ें आपके पर्सन पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए केओटिक इनका एनवायरनमेंट हो सकता है जिससे ये बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ रिश्ते हो सकते हैं जो फ़ोन पर बने हैं, स्पेशली जैसे सोशल मीडिया पर कोई कोई रिश्ते बने, या बहुत ज़्यादा किसी इंसान से सिर्फ सारा टाइम फ़ोन 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 पे बात होती रहती है। उन लोगों से थोड़ा, ठीक है। जैसे मान लो डिस्टेंस में रहते हैं, फैमिली वालों से बहुत ज़्यादा बात होती है तो अभी डिस्टेंस क्रिएट कर रखा है। डिस्टेंस में रहते हैं, कोई ऑनलाइन फ्रेंड बन गया है, ऑनलाइन कोई फ्रेंडशिप ज़्यादा आगे बढ़ गई है या रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने लगी है तो उस इंसान से डिटैच हो रहे हैं, ठीक है। इनके अभी राइट नाउ में ना, मतलब इनकी अभी किसी से ज़्यादा बन नहीं रही थी और इनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे बनानी भी नहीं है। अब मुझे जो है अपने आप को उन लोगों से आगे रखना है, जैसे कि मतलब उन लोगों के बिना मैं रहना शुरू करूं, या उनकी वैलिडेशन के जो है ना, मतलब होता है ना कि एक वैलिडेशन का बंदा वेट करता है कि मैं ये कर लूँ। अब उनकी वैलिडेशन के बिना ही मुझे लाइफ में ग्रो करना है, ठीक है ना। या मुझे खुद की सुनकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। मुझे ये नहीं देखना कि लोग क्या कहेंगे, वो पीपल प्लीजिंग वाली एनर्जी में नहीं जाना है। तो एक नई ऊर्जा में आपके पर्सन टैप इन हो रहे हैं। पुराना अगर जैसे डर भी रहता था ना, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, उन चीज़ों से आपके पर्सन थोड़ा सा अपने आप को जैसे ना एक रिस्क टेकर बनाते हुए सरेंडर मोड पर आ रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेट्स गो फॉरवर्ड, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है। पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए।
करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। स्वीट एनर्जी है करंटली, दे आर फीलिंग लाइक बड़ा ही अच्छा वाला एनर्जी। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि यहाँ पर कुछ भी आपको लेकर डाउट, फियर या कंफ्यूजन या ईगो है, नहीं, ऐसा नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट यूनिटी, है ना, सिक्योरिटी, फन एनर्जी, और आपको जब याद करना तो एक्साइटमेंट फील करना, और कहते हैं ना जैसे कि मतलब बहुत सारा आपके साथ हो सकता है सेलिब्रेशन भी रहा है आप लोगों के बीच में, वो सेलिब्रेशन वाला टाइम याद करना, आपके साथ लेवल अप होना रिश्ते में। मान लो अभी आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, तो लेवल अप मतलब कि उस रिश्ते को कुछ नाम देना, और उस जैसे मान लो आपके पर्सन रिलेशनशिप में आपके साथ हैं तो सही, बट कभी एक्सप्रेस नहीं किया, एक्सप्रेस करना और उस डे को, उस टाइम को सेलिब्रेट करना, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। हो सकता है आज कोई ऐसा दिन है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, आपका बर्थडे हो सकता है, इनका बर्थडे हो सकता है, इनका और आपका जो है कहीं ना कहीं फर्स्ट डे आप मिले थे इस दिन में, कुछ ऐसा है यहाँ पर। तो उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ओके, और या फिर इस तरीके की ऊर्जा ये चाह रहे हैं, ओके। जब ये आपके बारे में फ़ील करते हैं, जब भी आपको आपके बारे में सोचते हैं, दे फ़ील मोर कंफर्टेबल, मोर सिक्योर, मोर सेफ, ठीक है? ऐसी ऊर्जा आप कह सकते हो। मतलब बहुत सारे लोग, जैसे भी हमने 5, अब तो कार्ड्स भी शफल हो गए, हमने 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की जब ऊर्जा देखी थी, उस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा में ये इंसान की किसी भी के साथ बन नहीं रही है, और मैंने आपको बताया। आपके बारे में जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ मोर सेफ हूँ मैं, यहाँ मोर कंफर्टेबल हूँ, यहाँ मैं ज़्यादा अपने आप को जैसा मैं हूँ, जैसी मैं हूँ वैसा एक्सप्रेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं अपना कोई भी अगर मेरा कोई डर भी है या मेरे अंदर कुछ कह सकते हो कि होता है ना कि सब देखो सारी ही पॉजिटिव नहीं है, सबके अंदर सारी अच्छाइयाँ नहीं है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कि अगर मेरे अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं तो भी मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप जज नहीं करते हैं या नहीं करेंगे, ऐसा इस इंसान को फील हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में भी है किंग ऑफ पेंटिकल। यस, देखो बहुत सिक्योर एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल, है ना। तो जैसे उसको लगता है कि एक नेचुरल सा रिश्ता है ये, ऐसा नहीं है कि इसको बहुत जैसे ना भाई इसको बड़ा ही मेहनत से जैसे ट्रस्ट किया हो, इस पे बड़ी मेहनत लगी हो ट्रस्ट में, नहीं, जैसे जैसे आपका रिश्ता बनता चला गया वैसे वैसे ट्रस्ट बिल्ड होता चला गया, इसमें कोई मेहनत नहीं लगानी पड़ी। तो ये बड़ा नेचुरल सा रिश्ता इस इंसान को लगता है, और बहुत ज़्यादा होमी सी एनर्जी फील होती है आपके लिए, ठीक है। देखते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स, सी कितनी कंफर्टेबल एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स मतलब आप कह सकते हो कि जैसे ये इंसान अपने जोन से निकलकर, ठीक है ना, क्वीन ऑफ कप्स की ऐसी ऊर्जा होती है जहाँ पे एक इंसान प्रोटेक्टेड है, ठीक है, सेफ जोन में रहना चाहता है, अपने ही जोन में रहना चाहता है, किसी से मिलना नहीं चाहता है, खुद को हील करना चाहता है, खुद को पहले प्रायोरिटाइज करना चाहता है, सारे सवाल जवाब बाद में होंगे, पहले मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। ये वो वाला टाइम पीरियड है जिससे ये 4 ऑफ वॉन्ड्स में आ रहे हैं। मतलब अब आपसे मिलना, आपको देखना ओ माय गॉड आपके स्पिरिट गाइड्स ने कंफर्मेशन दे दी है कि ये इस एनर्जी से इस एनर्जी में आना चाह रहे हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि एक इंसान जो बहुत प्रोटेक्टेड है अपनी फीलिंग्स को लेकर, प्रोटेक्टेड है अपने टाइम को लेकर, प्रोटेक्टेड है अपनी एनर्जी को लेकर, कि मैं वहाँ एनर्जी पुट करूँ, वहाँ टाइम अपना स्पेंड करूँ जहाँ मुझे पता है कि यहाँ लॉयल्टी मिलेगी, या यहाँ मेरे को जो है ना कोई जज करने वाला नहीं है, या यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ कमिटेड या कुछ सिक्योर चीज़ें मिल सकती हैं, है ना, कुछ सिक्योर जो है रिश्ता बन सकता है हमारा, कंसिस्टेंट रह सकता है। वो वाले माइंडसेट में ये इंसान अब एनर्जी डालने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको वो आप में फील होने लगा है, उसको वो, तभी मैंने कहा ना नेक्स्ट लेवल पर जाना चाह रहे हैं। जैसे कि क्वीन ऑफ कप्स क्या, कि पहले ऑब्जर्व करना, टाइम टेकिंग एनर्जी, बहुत जल्दी ही आपको ट्रस्ट करके एक्सप्रेस कर देना, आई लव यू कर देना, वो नहीं, बहुत टाइम लिया है इस इंसान ने। और कुछ लोगों के लिए डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी इस इंसान ने, बहुत टाइम आपसे अलग रहे। यहाँ देखो 4 लोग हैं, है ना, यहाँ एक अकेला इंसान है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है इस इंसान ने आपको
एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगाया, हो सकता है आपको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगाया, आपके ऊपर टाइम लगाए या ना लगाए, इस चीज़ को इस इंसान ने बहुत समय लिया इस चीज़ पर, ठीक है। बट अभी यहाँ पर है कि कब से वॉन्ड की ऊर्जा, मतलब कि कब तो है कि भाई चलो ठीक है, इमोशनली एक इंसान जो है धीरे धीरे आपकी तरफ थोड़ा ट्रस्ट उसका बिल्ड होता चला गया। जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगाई उसने, बट उसने अपना टाइम ज़रूर लिया, ठीक है। वह वॉन्ड्स क्या है, वॉन्ड्स है क्विक एनर्जी, कि उसको अब है आपकी तरफ आने का एनर्जी। क्योंकि जब भी हम 4 ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं तो अगर उससे पहले वाला कार्ड देखें 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा होती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स डिले की बात करता है, टाइम टेकिंग की बात करता है, बहुत समय कुछ चीज़ों का वेट करने की बात करता है। ये वही समय है एक तरीके से क्वीन ऑफ कप्स, कि इस इंसान ने आपका बहुत वेट कर लिया, अपने आप को हील कर लिया, आपको हील होने का टाइम दे दिया, आपके ऊपर ट्रस्ट कर लिया, आपको उनको ट्रस्ट करने का टाइम दे दिया। बट नाउ दे आर लाइक कि इनको 4 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ बढ़ना चाहिए, नेक्स्ट लेवल पर बढ़ना चाहिए, उन्हें आपको अप्रोच कर लेना चाहिए, उन्हें आपके साथ कुछ सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है जो आपको बताना चाहिए, कुछ ऐसी है ऊर्जा यहाँ पर, ठीक है। एंड क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो यूनियन कह सकते हो, टुगेदरनेस कह सकते हो, ठीक है। एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक वो मोर कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी, ठीक है ना, कि उसको सब कुछ चाहिए लाइफ में, उसको ट्रस्ट भी चाहिए, उसको अटेंशन भी चाहिए, उसको रिश्ते में एक्साइटमेंट भी चाहिए, ठीक है। तो ये ऊर्जा आप कह सकते हो। ऑरेकल से थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं, थोड़ी और जानकारी निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। और डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील, ठीक है। अब डिसएग्रीमेंट्स अबाउट व्हाट, कि हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी, आपने इससे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई, बट कहीं ना कहीं उस इंसान को भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, जैसे वो आपका साइड समझ पा रहे हैं कि आपको क्यों लगा ये सब कुछ, क्यों आप दोनों के बीच में ये चीज़ें आई, और क्यों आपको कैसा फील हुआ होगा, और वो चाहते हैं कि आप भी उनको समझे कि उनको कैसा फील हुआ होगा, ठीक है। और ये चीज़ आपके पर्सन ने बहुत समय तक जो है अपने मन में रखी, डिसएग्रीमेंट बहुत समय से अपने मन में रखा, बट नाउ दे आर लाइक जैसे कि उस, या तो उन्होंने आपको समझ लिया है या आपने उनको समझ लिया है और ये कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हुई है, या किसी तरीके का आपने उनको हिंट दिया है या आप उनको अप्रोच कर चुके हैं, तो उनको लगता है कि अब ये समझ गया है या समझ गई है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। तो दैट्स व्हाई दे आर लाइक कि उनको 4 ऑफ वांड्स की ऊर्जा में आना है। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, फॉर श्योर ये पर्सन देखो सोचते तो रहते ही हैं आपके बारे में, हर समय याद तो करते ही हैं आपको, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि डिस्टेंस आ गया था आप लोगों के बीच में, और वो डिस्टेंस अभी आपके पर्सन कवर करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपने इनको टाइम दिया हो कि भाई मतलब इनको पता लगना चाहिए आपको कैसा फील होता है, तो वो समय अब इनको मतलब वो चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं अब, ठीक है, ये कह सकते हो आप। तो 4 ऑफ पेंटिकल, यस, बहुत कंट्रोलिंग रहना, बहुत मैं में रहना, बहुत आप कह सकते हो क्लोज ऑफ रहना, ठीक है। बहुत हद तक जो है ना एक ऐसी ऊर्जा में रहना जहाँ बहुत पॉसेसिवनेस है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना मतलब एक इंसान कि देखो एक इंसान, 2 इंसानों का रिश्ता है, एक इंसान हमेशा एक्सप्रेसिव है, हमेशा कुछ ला रहा है आपके लिए, कुछ कर रहा है आपके लिए, एक है बिल्कुल डम्ब, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल चुप, बिल्कुल मुँह बंद, ना कुछ एक्सप्रेशंस, ना कोई जेस्चर्स, कुछ भी नहीं। तो जो कर रहा होता है ना रिश्ते में, उसको बुरा लगता है कि मैं इतना करता हूँ या करती हूँ इसके लिए, पर इसकी तरफ से कोई एनर्जी ही नहीं होती है, तो ब्लैंक एनर्जी है, तो फिर फ़ायदा क्या हो रहा है? रिश्ते में तो सिर्फ़ मैं ही कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स वगैरह आपके हुए हैं, जहाँ पर ये इंसान आपको अब अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ठीक है? 4 ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक सेविंग द एनर्जी। हो सकता है कि ये इंसान अपनी बहुत एनर्जी सेव करते थे, चुप रहते थे, इसलिए क्योंकि आपको शायद नहीं पता था कि वो इंसान जो है आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, या अभी थोड़ा टाइम ले रहे हैं एक्सप्रेस करने से पहले, या उनको उनकी आदत है वो जल्दी से लोगों को ट्रस्ट करके जल्दी से बोल नहीं देते हैं, उनको समय लगता है, ठीक है? या तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं या उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो रही है आपके बारे में, ठीक है? क्योंकि हो सकता है आपने ऐसा कुछ किया। पर्सन ऑन योर माइंड, we have the Hierophant, the Justice and the 5 of Swords। आ गया 5 of Swords आपका।
दी हेरोफेंट इज ऑल अबाउट, आप कह सकते हो ट्रेडिशन, कल्चर, वैल्यूज, ठीक है। और आप कह सकते हैं कुछ लोग जो बहुत ओल्ड स्कूल वाली वाइब, ओके, ऐसी ऊर्जा। तो मुझे ऐसा लगता है कि विद अ जस्टिस कार्ड दे वांट टू मैरी यू और कनेक्ट यू, क्योंकि 4 ऑफ Wands भी मैरिज की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। या तो ये मैरिज करना चाहते हैं आपसे, या ये आपके साथ ऑलरेडी मैरिड हैं, जहाँ पर इस इंसान को लगता है कि इसको जो है ना बड़ी शार्प एनर्जी से ना, मैं से, रैशनल एनर्जी से, प्रैक्टिकल एनर्जी से थोड़ा सा वैल्यूज़ की तरफ जाना चाहिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए, थोड़ा सा जो है सॉल्यूशंस पर काम करना चाहिए। आप क्या चाह रहे हो, आपकी तरफ से जो है क्या, किस तरीके का जो है ना एक रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको क्यों ना अंडरस्टैंड किया जाए, उसको क्यों ना बात उसके बारे में बात करके उन चीज़ों पर जो है काम किया जाए। मुझे तो हेरोफेंट से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये किसी प्रोफेशनल से मिले हैं, किसी प्रीस्ट से मिले हैं, या किसी टैरो कार्ड रीडर ने कुछ बताया है इनको, तो वहाँ पर जैसे इनको कुछ चीज़ें समझ आई हैं, कुछ ऐसा एनर्जी है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों के बीच में ना कल्चरल गैप आ रहा है, ट्रेडिशन गैप आ रहा है, और वो चीज़ें आप दोनों को लेकर ना एक रिश्ते पे कुछ, जैसे होता है ना कि भाई रिश्ते पे स्टिक करने के लिए आप दोनों को कंफर्ट फील नहीं करा रहा है। जैसे मान लो आप अलग कल्चर से हो, ये अलग कल्चर से हैं। अब वो ट्रेडिशन और वैल्यू जो है उसकी वजह से इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई कि नहीं भाई, ट्रेडिशन आता है बीच में, वैल्यूज आ रही है बीच में, अब हम नहीं कुछ कर सकते इसमें, हम इसका कुछ आगे सोच नहीं सकते हैं। बट यहाँ पर अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको लग रहा है कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशन और कल्चर नहीं है। ऑनेस्टी भी बहुत कुछ है, लॉयल्टी भी बहुत कुछ है, कंपैटिबिलिटी भी बहुत कुछ है। कहीं ना कहीं हो सकता है लोग अगेंस्ट हैं, हो सकता है चीज़ें हमारे जो है ना अकॉर्डिंग अभी चल नहीं रही हैं। बट क्यों सिर्फ उस चीज़ को सोचकर कि ट्रेडिशन और वैल्यूज़ आ रहे हैं, उस चीज़ को सोचकर क्यों एक कंपैटिबल रिश्ता ख़त्म किया जाए? क्यों ना किसी की हेल्प ली जाए? क्यों ना बड़ों से बात की जाए? क्यों ना किसी तरीके से सॉल्यूशंस पर आया जाए? ठीक है? ऐसी एक ऊर्जा मुझे यहाँ नज़र आ रही है। उन्हें लगता है कि अगर मैं स्टिक रही या रहा चीज़ों पर, अगर मैं थोड़ा-सा भी, अगर मैं अपनी बात पे अड़ गया, अपने राइट्स पर अड़ गया, देखो कल्चर में राइट्स नहीं होते, बट हमारे राइट्स हैं कि हम क्या चाहते हैं। अगर मैं अपने राइट्स पर अड़ गया कि मुझे अपना पार्टनर चुनना है, या मुझे अपनी लाइफ लाइफ पार्टनर चुनना है, या किसी को अपनी लाइफ में लाना है, तो क्योंकि मुझे लाइफ गुज़ारनी है, तो मुझे पता है मुझे कौन मेरे लिए कौन सही है। तो इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि तभी इन्होंने शायद उन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस भी बनाया है, कुछ कुछ हैं आस-पास के लोग। तो इन्होंने तभी वो शुरू किया है स्टैंड लेना, कह सकते हो, या सिर्फ वैल्यूज़ को लेकर पूरी ज़िंदगी किसी के साथ ऐसे मतलब चुपचाप बिता देने से अच्छा है कि आज आवाज़ उठा लो, आज बात कर लो, और आज सिर्फ और सिर्फ सब कुछ वैल्यूज़ को मत दो, सिर्फ और सिर्फ सारा टाइम वैल्यूज़ के ऊपर ही मत निकाल दो। ये एनर्जी कि सिर्फ वैल्यूज़ ही ज़रूरी नहीं है, हमें पूरी ज़िंदगी के इंसान के साथ निकालनी है। तो वहाँ पर उस इंसान को लग रहा है क्यों ना एक सॉल्यूशन पर आया जाए, किसी प्रोफ़ेशनल को ऐड किया जाए, क्यों ना जो है इस मेंटालिटी से निकला जाए कि सिर्फ वैल्यू सब कुछ नहीं है। कहीं न कहीं पूरा जो एक टाइम पीरियड एक इंसान के साथ गुज़ारना होता है, उसमें वैल्यूज़ बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखती है कि हाँ, ये हमारा कल्चर का इंसान है, या ये हमारी लाइफ में इस तरीके का, मतलब हमारी कास्ट है, ये वो। बट एट द एंड आगे जाते-जाते जब चीज़ें वर्स्ट हो जाती हैं, डिवोर्सेस हो जाते हैं, तब वैल्यूज़ कहाँ चली जाती हैं, तब कहाँ चला जाता है सारा कुछ। तो वो यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसको अपने बारे में बात करनी चाहिए, अपने और आपके मैरिज के बारे में बात करनी चाहिए, इसको स्टैंड लेना चाहिए, इसको प्रैक्टिकल स्टेप लेना चाहिए, और सिर्फ फैमिली को सोच कर ही सब कुछ नहीं डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ हुआ है। इस सब में इस इंसान ने टाइम लिया है, ठीक है? बट अभी जो है हेरोफेंट को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया, और जस्टिस को 5 ऑफ Swords ने क्लैरिफाई किया। इसने ना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सोचा है, बड़े टाइम तक सोचा, लॉ एंड ऑर्डर आ रहा है, कल्चर आ रहा है, ये आ रहा है, वो। अभी इस इंसान को लग रहा है कि नहीं, इस इंसान के साथ घर बनाया जा सकता है, इस इंसान के साथ अपनी फैमिली बनाई जा सकती है, ठीक है? अब आप कुछ लोग कहोगे मैम इसकी तो मैरिज हो गई है। अब इसको मैं ये भी बता दूँ कि इसको अब वो समझ में आ रहा है कि यार मुझे उस टाइम कल्चर नहीं सोचना चाहिए था, मुझे अपनी वैल्यूज़ नहीं सोचनी चाहिए थी, मुझे ये सोचना चाहिए था कि मेरे लिए कंपैटिबल पार्टनर कौन-सा है जिसकी वजह से ये अभी परेशान है, ठीक है? और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। तो ये आपका आंसर है। जो लोग ये सोच रहे हैं मैम उसकी शादी हो गई, अब तो वो तो इंसान किसी और के साथ चला गया लाइफ में आगे। अब उस इंसान को अब समझ में आ रहा है आपके बारे में कि उसने सिर्फ वैल्यूज़ के चक्कर में जो है ना अपनी लाइफ खराब कर ली है, ठीक है? सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। मिल गया ना लेसन, बोल रही हूँ ना मैं आपको। बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। लाइंग कैसी कि मतलब उसने वैल्यूज को टाइम दिया, उसने
लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, उन्होंने अपने रिश्तों को टाइम ही नहीं दिया, उसने आवाज़ ही नहीं उठाई, उसने शायद आपको ये बोला कि मैंने घर में बात कर ली और वो जो है ना पेरेंट्स नहीं मान रहे, हो सकता है उसने खुद ही नहीं बात करी हो सकता है उसने आपके लिए स्टैंड ही ना लिया हो, और अब उसको लग रहा है कि अरे यार मैंने तो अपने पार्टनर के साथ गलत कर दिया, मैंने बात तक नहीं करी अपने घर में उस इंसान के लिए, और आज उसको पता लग रहा है कि मैंने किस जेम को खो दिया, एक डायमंड को खो दिया, एक वैल्यूएबल पर्सन को खो दिया। ये चीज़ यहाँ समझ में आ रही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लो, केमिस्ट्री। मैं बोल ही रही हूँ कि अब समझ में आ रहा है उस इंसान को। पर जिनका ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मैरिज नहीं हुई है, तो उसको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है और उसको ये लग रहा है कि उसको आपके बारे में बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तक वो आपसे शायद झूठ बोल रहा था या बोल रही थी कि नहीं यार पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उसको खुद को मन में डाउट था कि यार कल्चर मैच नहीं हो रहा, आगे जाकर दिक्कतें आएंगी, है ना। बट अभी ये इंसान इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। ओके, अलग सी रीडिंग आई है आज आप लोगों की। हाँ, यहाँ पर ना मैं थोड़े से और कार्ड्स देखती हूँ, मुझे है थोड़ा सा ना ऐसे मन कर रहा है कुछ और कार्ड्स देखने का। मूनोलॉजी से देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है पर्सन की तरफ से। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, पहला मैसेज वही जो मैं बता रही हूँ कि इस इंसान ने शायद बात ही नहीं करी अपने घर में और आपको बोला हाँ मेरे तो पेरेंट्स से बात हो गई, हाँ हाँ मेरे तो सोसाइटी नहीं मानी, हाँ हाँ ये फलाना ढिमकाना। उसको लग रहा है कि उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। नॉर्थ नोड मीन्स कि उसको इल्यूजन से बाहर आना चाहिए, उसको लोगों के बहकावों से बाहर आना चाहिए, उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना मतलब अपनी ईगो से बाहर आना। अपनी ईगो को तोड़कर बाहर निकल कर, उस ईगो से बाहर निकल कर सॉरी बोलना भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। और ये हमारी आदतें ही हैं, और ये हमारी आदतें ही हमें रोके रखती हैं। ये इनको अगर हम छोड़ते हैं तो अपने कंफर्ट जोन से ही बाहर निकलते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि कोई टावर मोमेंट आएगा, नहीं। अगर मैं बहुत मीठा खाती हूँ, तो अगर मुझे मीठा छोड़ना है तो वो मेरे, अगर मैं उसके लिए स्टेप्स ले रही हूँ तो मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। सो ऐसे ही एनर्जी, कुछ इल्यूजन्स हैं, कुछ लोग हैं जो आसपास, ठीक है, उससे बाहर निकलने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं या सोचने की कोशिश कर रहे हैं। सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है ये जो फुल मून अब आगे आएगा वहाँ आपके और आपके रिश्ते के बारे में हो सकता है कुछ आपके पर्सन आपसे डिस्कस करें। एंड सरेंडर टू द डिवाइन इज लाइक कि हो सकता है वो आपके लिए स्टैंड लें या आपके लिए बात करें और बाकी सब कुछ फिर यूनिवर्स पर छोड़ दें, ऐसी ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए सरेंडर टू द डिवाइन ये भी बताता है कि आपके पर्सन ने बहुत सरेंडर कर लिया है, बट नाउ दे आर लाइक इज कि उनको एक्शन लेना चाहिए, उनको इस सरेंडर मोड से बाहर आकर, और उनको कुछ ही तरीके का आप जो है ना एक्शन इनिशिएट आपके लिए लेना चाहिए, ठीक है। चल, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या है। ओह we have 5 of pentacles, we have 9 of swords and we have the emperor. See, 5 of pentacle डर हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, लोगों ने हेल्प नहीं किया, कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, लैक ऑफ हो सकता है इनके पास जो है ना सपोर्ट है, या इस तरीके का हो सकता है कि जॉब का, मनी का कुछ चल रहा था, ठीक है। 9 ऑफ swords से दिस टाइम इज एंडिंग, ये टाइम पीरियड एंड हो रहा है अगले 9 दिनों में, और आपके पर्सन जो है आपके लिए कुछ ना कुछ मतलब सॉलिड आपको जो है कंफर्म कर सकते हैं। देखो 4 नंबर की एनर्जी यहाँ आई है और 4 नंबर की एनर्जी यहाँ आई है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द 4th द एम्परर। तो कुछ सॉलिड आपको जो है प्रोवाइड कर सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं, या जो भी उनकी ड्यूटी बनती है वो कर सकते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं इनकी खुद की इच्छा है आपके साथ कनेक्ट करने की। ओके, थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, द पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स। इन लोगों के बीच में थोड़ा सा गार्डेड एनर्जी चल रही है, ये लोग बातचीत करना थोड़ा बंद कर चुके हैं, कुछ ना कुछ ट्रस्ट इशू आ गया है, किसी को कुछ पता लग गया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाली एनर्जी है। सो आप कह सकते हो कि किसी इंसान ने बहुत नज़र रखी, बहुत ज़्यादा इनको जैसे ना बहुत इनको चेक करता रहा कोई इंसान, या ये किसी के साथ थे उसके ऊपर नज़र रखी, उनको उसको जो है ये इंसान बहुत टाइम तक ऑब्जर्व करते रहे और वहाँ पर फेल हो गया ये रिश्ता। वहाँ पर ये इंसान इस रिश्ते में ज़्यादा देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स, वहाँ पर ये इंसान इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा जो है ना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही सामने वाला ट्रस्ट कर पा रहा है, और ब्रेक आ गया है। ओके, पार्टनर की फैमिली
उनके बारे में थोड़ा सा याद करो। पार्टनर देखो ये रेस्ट कर रही है, मतलब मुझे लग रहा है इस रिश्ते में ये इंसान जो है दोनों आपस में ब्रेक ले चुके हैं और अपने अपने जो भी इनके बीच में वूंड्स आए, जो भी ब्लंटली बोला गया, जो भी डिसऑनेस्टी हुई या जो भी मुझे लगता है कि डिसअपॉइंटमेंट्स रही, उससे अब ब्रेक ले रहे हैं दोनों, ठीक है। फैमिली क्या सोच रही है, क्या एक्शन ले सकती है, सोच क्या रही है। टू ऑफ वॉन्ट्स, फैमिली होपफुल है, दे आर डिसाइडिंग टू कम टू यू, और हो सकता है किसी तरीके का इनिशिएटिव लेना, ठीक है। एक्शन यहाँ है किंग ऑफ सोर्ड्स, जो राइट है, जो राइट होना चाहिए, चाहे पेपर वर्क हो, चाहे कोई मतलब आप लोगों के बीच में कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की भी बात होती है ना कहीं पर, कुछ ऐसा कोई सिग्नेचर वगैरह, एक न्यू बिगनिंग, रीबर्थ, ठीक है, बड़ा अनाउंसमेंट, राइट का अनाउंसमेंट, आपके पर्सन का स्टैंड ले लेना और उनकी फैमिली को इस चीज़ को मान लेना, ये चीज़ें आप लोगों के बीच में देखने को मिल सकती हैं विद इन द नेक्स्ट 2 months, ओके। गाइडेंस फॉर यू, होल्ड योर विजन, अपने आप को पॉज एनर्जी में रखो और जो विजन है ना आपका वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। मतलब अपने अपने विजन में डाउट मत लेकर आओ, ये होगा या नहीं होगा, मैम तो बोलती रहती हैं, दीदी तो बोलती रहती हैं, नहीं, उसको मैं तो बोलूँगी एक विजन बोर्ड बना लो, या तो अपने पार्टनर की फैमिली, पार्टनर के साथ एक फैमिली में, ठीक है ना भाई, फैमिली बनी हुई है आपकी, या एक अफर्मेशन डेली बोलना शुरू कर दो, बट उस चीज़ को फील करना शुरू करो कि आप दोनों यूनियन में हो, ओके। मुझे हिकअप भी आ गई आपकी रीडिंग में ना, पहले मुझे स्नीज आई, अब हिकअप आ रही है, विच मीन्स आपके स्पिरिट गाइड्स एंसेस्टर्स आपके मेरे आसपास ही हैं। आपके एंसेस्टर्स तो आपके आसपास हैं, बट आपके स्पिरिट गाइड्स मेरे आसपास हो सकते हैं, ठीक है। Okay, so we have these energies. So we have Q, G, N, V, Q, T, C, W, K, Z, Y, H, E, R, C, U, J. पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक के बाय। ओम साई राम। रीडिंग कैसी लगी है, रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है, ज़रूर बताइएगा।